इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्द। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क, इश्क ये इश्क, इश्क। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्द। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क, इश्क ये इश्क, इश्क। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्द। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क, इश्क ये इश्क, इश्क। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्द। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क, इश्क ये इश्क, इश्क। अरे कुकी, अभी तो थोड़ा सा ही शॉपिंग हुआ है, अभी और तो बाकी है। कुकी, आज तो हमने बहुत ही ज्यादा शॉपिंग कर ली। दी, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी शॉपिंग नहीं की। अब मैं बहुत ही थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ आराम करने। ओहो, कैसे करूं? सब तरफ फूल है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे ये क्या कर रही हो लैपटॉप के साथ? आपको कुछ पता भी है? मैं कल की टिकट बुक कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो इंटरनेट पर बुकिंग करना नहीं आता है ना, इसलिए परेशान होकर बैठी हो। लाओ इधर, मैं करता हूँ। तुम्हें कितनी बार सिखाया है, सीखती क्यों नहीं? ये क्या है, क्या हुआ? लैपटॉप का बादशाह भी फंस गया ना, टिकट बुक नहीं हो रही है ना। अरे मैं भी तो यही कह रही थी, सब तरफ फूल है, टिकट मिल ही नहीं रही है। और आपने समझा कि लैपटॉप इंटरनेट की मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी ने मुझे फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग दी हुई है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अभी कल का टिकट नहीं मिल रहा है, उसका क्या करें? एक काम करते हैं, फ्लाइट की टिकट कैंसिल कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, कुछ भी कैंसिल मत करना, बड़ी मुश्किल से तो वो लोग माने हैं, बाद में वो लोग नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूँगी। अरे बुसान तक ही तो जाना है, 5-6 घंटे में गाड़ी से पहुंच ही जाएंगे बच्चे। बहुत ही बढ़िया आइडिया है। पर एक बात सुनो, ये आइडिया तुम्हें अपने हनीमून पर क्यों नहीं आया था? अपनी माँ को साथ में लेके चल पड़े। अरे वो आश्रम में पूरी रात पूजा कराती रही। तुम चाहो तो अपना दो लोगों का बुकिंग करा ले। आपकी तो मत मारी गई है, आप अपने बुढ़ापे का जोश ना अपने पास ही रखो। फिलहाल ना टेंग और कुकी के बारे में सोचो। अगर उन्हें गाड़ी से भेजना है तो कल सुबह ही उन्हें निकलना पड़ेगा। मैं सारा इंतजाम करती हूँ, ठीक है? तुम कब आए? बस अभी आया। एक्चुअली मैं शॉपिंग करके थक गई थी, इसलिए मैं यहीं सो गई। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये तुम्हारा भी तो घर है, तुम जब चाहो जहाँ चाहो सो सकती हो। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है। बाय द वे, तुमने शॉपिंग किया?
दोनों जानते हैं कि तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती और ना ही मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, बस इसीलिए। ठीक है, तो तुम अपनी मॉम को जाकर बता दो, तो मैं फ्रेश हो जाती हूँ। मॉम, ते कुछ काम था? मॉम, मुझे आपसे ये कहना था कि मैं कुकी के साथ शूटिंग पर नहीं जा सकता, पर क्यों नहीं जाना चाहती हो तुम? क्योंकि डैड, हॉस्पिटल में बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्जरी करना है और भी बहुत सारे काम है। बस इतनी सी बात? डैड, आपको ये इतनी सी बात लगती है? सर्जरी कितनी इम्पोर्टेंट होती है, यू नो ना? ते, तुम्हें हॉस्पिटल की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं हॉस्पिटल संभाल लूंगा। तुम जाओ और अपना सामान पैक करो। देखो ना ते, जब से कुकीज घर में आई है वो बच्ची रोज रात को रोती है। बेटा, कुकी के साथ तुम भूसान चले जाओ, कुछ दिन तुम दोनों एक साथ वक्त गुजारो, उसे भी अच्छा लगेगा और उसका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। तुम कुकी का भरोसा जीतो, उसका सबसे अच्छा और पक्का दोस्त होना चाहिए उसका पति, यानी कि तुम। चलो अब जाओ और अपना सामान पैक करो। पक्का ना? अरे जाओ ना। ठीक है। तुम तो कह रहे थे मैं मना कर दूंगा, फिर तुमने हाँ क्यों किया? तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पे भी 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकती हूँ, फिर भी तुमने हाँ कर दी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ शूटिंग पे जाने के लिए। मॉम डैड ने ना पूरी प्लानिंग कर ली है। वाह, अगर उन्होंने प्लानिंग कर ली थी तो तुम मना नहीं कर सकते थे। तुम्हें क्या लगता है मना करने की कोशिश नहीं की है मैंने? हाँ, कौन मना करेगा उनको? पता नहीं तेयन, तुमने मना किया भी था या नहीं किया था। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम जबरदस्ती मुझसे शादी कर सकते हो ना, तो तुम किसी न किसी बहाने से शूटिंग पर जाने से मना भी कर सकते हो। एनीवे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ जाने का, लेकिन मॉम डैड के लिए हम शूटिंग पर जा रहे हैं। वहां जाकर हम अलग अलग कमरे में रहेंगे। तुम उसमें ज्यादा खुश रहोगी ना? जाकर अपना पैकिंग करो, मैं भी अपना पैकिंग कर लेता हूँ। इसका एटीट्यूड तो देखो, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एटीट्यूड कम होने का नाम ही नहीं लेता है। खैर, उसके बारे में सोचने से कोई फायदा ही नहीं होगा। मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। वैसे मेरी पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। मैं पहले थोड़ी स्किप कर लेती हूँ। तन्हा अधूरा सा खामोश लम्हा सा ठहरा हुआ है दिल यहाँ, महसूस कर ले तू जज्बात की खुशबू, खुद से करूं क्या मैं बयां। दर्द है जो हल्का सा, ख्वाब ख्वाब झलका सा, तू मुस्कुराए हर जगह। ओ जाना, खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह।
बार अच्छे से चेक कर लेना कि कुछ रह ना जाए। डोंट वरी दी, मैंने सब कुछ अच्छे से चेक कर ली है। लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से चेक कर लेना, तुम लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ भूल ही जाती है। और इस बार तो मम्मा भी तुम्हारे साथ नहीं है। मम्मा होती तो हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं होती है। कुकी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? कुकी, बताओ मुझे। कुछ नहीं दी, बस मम्मा की याद आ गई। काश अभी हमारे पास मम्मा होती। अभी हमारे साथ मम्मा नहीं है तो क्या हुआ? तुम तो मम्मा के पास तो जा सकती हो ना। वैसे भी मम्मा मुझसे नाराज है, तुमसे थोड़ी ना। तुम तो मम्मा से मिलने जा सकती हो ना। अब मैं आपको कैसे बताऊं, मम्मा तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कुकी, क्या हुआ? क्या सोच रही है तुम? कुछ नहीं दी। कुकी, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? मैं नहीं तो मैं आपसे क्या छुपाऊंगी? वही तो मैं जानना चाहती हूँ, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मैं 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 आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। कुकी, तुम्हें पता है, जब भी तुम झूठ बोलती हो ना, तुम्हारी आवाज लड़खड़ाने लगती है। दी, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। कुकी, मैं सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। कुकी, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है? ना मम्मा मुझे सुनना चाहती है और ना ही मम्मा मुझे देखना चाहती है। ऐसे लगता है जैसे कि मैं उनकी लाइफ का सबसे बुरा सबका बन गई हूँ, जिससे वो मुझे भुलाना चाहती है। कुकी, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तूने मुझे नहीं भगाई थी सुबह के साथ, ये तू भी जानती है और मैं भी जानती हूँ। तुमने अपने घर की खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ भुला दी। मम्मा नहीं जानती कुकी, मैं उन्हें बताऊंगी। आप कुछ नहीं बताएंगी मम्मा को। अगर आप मम्मा को बताएंगी तो मम्मा आपसे और नाराज हो जाएगी। जो होना है हो जाए, इससे बुरा तो नहीं हो सकता ना। तू बार बार मेरे लिए अपनी खुशियाँ त्यागती रही और मैं चुपचाप बस अपने बारे में सोचती रहूं। ये भी तो नहीं कर सकती ना। जो गलती तुमने की ही नहीं, उसकी सजा मैं तुम्हें कैसे मिल जाने दूं? तू चिंता मत कर, मैं अपने तरीके से मम्मा को समझाऊंगी ना, वो सब समझ जाएगी। दी, आप प्लीज इमोशनल मत होइए। ये वक्त नहीं है मम्मा को सब कुछ सच सच बताने का। आप मेरी लाइफ ठीक करने के लिए अपनी लाइफ देखिए। अब आपकी शादी हो चुकी है, आप जो भी डिसीजन लेंगी उसका असर हम पर भी पड़ेगा। अगर मैं मम्मा को कोई खुशी नहीं दे सकती ना, तो उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं देना चाहती। मैं मानती हूँ कि मैं मजबूर हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपनी वजह से अपनी दी का दिल टूटते हुए देखूं, अपनी वजह से उनका प्यार खोते हुए देखूं, उनका परिवार खोते हुए देखूं और चुपचाप बैठी रहूं, कुछ ना करूं। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। तू दिल छोटा मत कर, धीरे धीरे ना सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा दी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। और ठीक ही हुआ ना मेरे साथ, मुझे सजा मिल गई है।